यातना, मृत्यु, निरय, ये सब अधर्म के वंश में है। अधर्म के वंश में उत्पन्न कन्या के साथ विवाह के कारण जो मातामह का दोष था, मृत्यु का जो दोष था, वो दोष पुत्र में संक्रमित हो गया, दौहित्र में संक्रमित हो गया। इसलिए विवाह आदि के प्रकरण में रुपए पैसे का विचार नहीं करना चाहिए। आजकल विचार क्या करते हैं, कितना रुपया है, गाड़ी है कि नहीं, मकान है कि नहीं, कुछ व्यवसाय है कि नहीं, प्राइवेट हो या सरकारी, बढ़िया कोई अच्छी नौकरी लगी कि नहीं, इन सब चीजों का लोग विचार करते हैं, पर इनका विचार नहीं करना चाहिए। विचार करना चाहिए कि जहां हम अपनी कन्या देंगे वह कुलीन है कि नहीं, उसके कुल में कोई खोट तो नहीं है। क्योंकि संतान में सर्वाधिक जो संस्कार आते हैं वो माता के कुल से आते हैं, पिता के कुल से कम आते हैं। मातृकुल का प्रभाव संतान पर सर्वाधिक होता है। हमने यह अनुसंधान करके देखा है। किसी भी महापुरुष का आप चरित्र पढ़ें, जो लोकोत्तर कोटि के महापुरुष हुए हैं, पौराणिक युग से लेकर इस युग तक, अलग अलग नाम हम नहीं लेंगे, आप अनुसंधान कर लेना। उन सब महापुरुषों की उत्पत्ति के मूल में उनका मातृकुल बहुत पवित्र था। पितृकुल से भी अधिक मातृकुल पवित्र था। मैंने स्वयं, दास ने स्वयं परम श्रद्धेय स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी के मुखारविंद से सुना कि मेरे कुल में पांडित्य तो था, वैदुष्यता तो था, पर हमारे पिता, पितामह, प्रपितामह सब स्मार्त परंपरा के थे, वैष्णवता नहीं थी। पर मेरी माताजी श्री वैष्णव थी, आलवंदार स्तोत्र का पाठ किए बिना जल नहीं पीती थी, नित्य भगवत चरणामृत लेती थी, रामचरितमानस का 1 मास पारायण नित्य करती थी। तो उन्होंने कहा कि मुझ में जो भक्ति के संस्कार आए वो मेरी माता के कुल से, मेरी माता का कुल परम वैष्णव था। ये बात मैंने पढ़ी नहीं, स्वयं श्री अखंडानंद जी महाराज के मुखारविंद से सुनी। एक उदाहरण हमने दिया। दूसरा उदाहरण हमने पूज्य सदगुरुदेव श्री भक्तमाली जी का उदाहरण। महाराज जी कहते थे कि हमारे कुल परिवार में सब पवित्र आत्मा थे, ब्राह्मण थे, कान्यकुल ब्राह्मण थे, सब संध्योपासना गायत्री की उपासना करने वाले थे, लेकिन जैसी वैष्णवता होनी चाहिए वो सब नहीं था। सब भस्म के त्रिपुंड धारण और रुद्राक्ष माला धारण करते थे, वैष्णवता का कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं था। पर मेरे जो नाना जी थे वो बड़ी छावनी के संस्थापक बाबा श्री रघुनाथ दास जी महाराज के शिष्य थे, और मेरी माता का पूरा कुल अयोध्या से दीक्षित था। और उनमें दो भाई थे हमारे नाना जी। एक तो बचपन से ही विरक्त संत हो गए थे, और दूसरे जो थे वो गृहस्थ थे, पर गृहस्थ में रहकर भी संत ही थे। अहरनिश नाम जप करते थे मेरे नाना जी। तो कहते थे जब लंगोटी लगाना नहीं सीखे थे तभी वहां वैष्णवता के संस्कार हमको मिल गए। तो माताजी की, महाराज जी के मुख से सुनी हुई बात है कि मेरी माताजी के कारण हमारे में यत् किंचित भक्ति की छाया पड़ गई। ये 2 महापुरुषों का तो हम प्रत्यक्ष उदाहरण निवेदन कर रहे हैं।
इसलिए विवाह के प्रकरण में कन्या के पवित्र कुल का ध्यान देना चाहिए। पवित्र कुल की कन्या हो, पवित्र आचरण वाली कन्या हो, क्योंकि उत्तम सृष्टि का मूल, सृजन का मूल स्त्री शरीर ही है। इसलिए महाराज जी हमारे वैदिक सनातन धर्म में नारी देह की पवित्रता पर बहुत अधिक ध्यान दिया गया है। स्कंद पुराण में एक जगह ऐसी विचित्र बात लिखी है कि आपको सुनकर आश्चर्य होगा। गायों की पूंछ पवित्र होती है, गावो वही पृष्ठतः मेध्या, पृष्ठभाग की ओर से गाय बहुत अधिक पवित्र मानी जाती है। इसलिए हम लोग श्रीरंगम दर्शन करने गए थे, गाय पीठ करके ठाकुर जी की तरफ खड़ी होती है। भगवान रंगनाथ गाय के पृष्ठभाग का दर्शन करते हैं। गाय केवल पातिव्रत धर्म का पालन करे, उसी से वह अपने मातृकुल को भी पवित्र कर देगी और अपने जिस कुल में बहू बन करके गई है उस कुल को भी पवित्र कर देगी। पुत्री पवित्र किए कुल दो। लोग लड़की का विचार नहीं करते, कितना पैसा मिलेगा, कितना धन मिलेगा, और न लड़की वाले लड़के का विचार करते हैं कि खान पान पवित्र है कि नहीं, आचरण व्यवहार पवित्र है कि नहीं, ये सब कुछ नहीं। रुपया पैसा देखते हैं। और अब तो विकास हो गया ना देश का, विकास तो अभी नहीं हुआ पूरा, अभी विकास की ओर अग्रसर है। विकसित राष्ट्र का दर्जा अभी भारत को नहीं मिला है, लेकिन विकासोन्मुखी राष्ट्र में इतना विकास तो हो गया है, अब विवाह में माता पिता से पूछने की भी आवश्यकता नहीं रहेगी। ये विकास है। बस पुरुष ने स्त्री को स्वीकार कर लिया, स्त्री ने पुरुष को स्वीकार कर लिया, हो गया ब्याह। और ये इसको कहते क्या है? प्रेम विवाह। क्या कहते हैं? प्रेम विवाह। पर ये प्रेम विवाह नहीं है, महाद्वेष विवाह है। तलाक के जितने केस हैं ना, संबंध विच्छेद के, उनमें 99% केस प्रेम विवाह के होते हैं। विवाह क्यों आवश्यक है? पहले ये बताओ, विवाह क्यों आवश्यक है? वर्णाश्रम की व्यवस्था बनी रहे, पितरों का कव्य और देवताओं का हव्य, उसकी परंपरा चलती रहे, गौ ब्राह्मण का आदर होता रहे, राष्ट्र की समाज की सब प्रकार से सेवा होती रहे। इसीलिए तो गृहस्थाश्रम में प्रवेश आवश्यक। और क्या प्रयोजन है गृहस्थाश्रम का? तो अब ये कितना विचित्र उदाहरण है कि अंग जैसे परम धर्मनिष्ठ व्यक्ति का पुत्र बेन महाअधर्मी हुआ, क्योंकि उसकी माता अधर्म के वंश में उत्पन्न हुई थी। मातृकुल की पवित्रता कैसी होती है? क्या करें, समय नहीं है, फिर भी एक बात कह देते हैं। वशिष्ठ जी ने देखा कि हमारे वंश का नाश हो गया है, तो जिस व्यक्ति का वंश नष्ट हो गया, मैं जीवित रहकर क्या करूंगा? ऐसे आत्महत्या करने में तो दोष लगेगा, हिमालय में जाके गंगा जी में प्रवेश कर जाऊंगा। निश्चय कर लिया वशिष्ठ जी ने, हिमालय में जाकर गल जाऊंगा, गंगा जी में प्रवेश कर जाऊंगा। इसको महाप्रस्थान कहते हैं। और सब ओर से विरक्त होकर के वशिष्ठ जी जा रहे थे हिमालय में अपने देह को गलाने के लिए। तब तक उन्हें सस्वर वेद पाठ की ध्वनि सुनाई पड़ी। उनको आश्चर्य हुआ, इतना विशुद्ध वेद मंत्र का सस्वर गान कौन कर रहा है? चारों ओर देखा, कोई पुरुष दिखाई नहीं पड़ता, इतना सुंदर वेद पाठ कहां से हो रहा है? तब अत्यंत पीछे मुड़कर देखा तो एक अवगुंठनवती, एक तपस्विनी आ रही है। उसी तपस्विनी के देह से वेदत ध्वनि प्रकट हो रही है। वशिष्ठ जी ने कहा, महाभागे आप कौन हैं?
आप बहुत पवित्र आचार वाली हैं, जो आपके शरीर से वेद की ऋचाएं प्रकट हो रही हैं। उसने कहा, भगवान आप मुझे पहचान नहीं पा रहे हैं, मैं आपकी पुत्र वधू हूं। आपके पुत्र महात्मा शक्ति का अंश मेरे गर्भ में विद्यमान है। आपके पुत्र को तो निशाचर खा गया, किंतु आपके पुत्र का अंश मेरे गर्भ में विद्यमान है, इसलिए मैं पतिव्रता होती हुई भी सती नहीं हुई, क्योंकि गर्भिणी को सती होना वर्जित है। तो आपका जो पौत्र है ना, वो गर्भ में वेद पाठ कर रहा है। यह सुनते ही वशिष्ठ जी के नेत्रों से प्रेम के आंसू छलक आए और उन्होंने अपने देह त्याग का विचार छोड़ दिया और वे लौटकर अपने आश्रम में आ गए। वशिष्ठ जी अपने आश्रम में आ गए। वहीं महर्षि पराशर का जन्म हुआ, जो भगवान वेदव्यास के पिता हुए। अब सोचो, एक वह ब्राह्मणता का अहंकार लिए डोलने वाले लोग हैं, जो समय से न जनेऊ हुआ, न संध्योपासन करते हैं, न शिखा सूत्र के प्रति निष्ठा है, न संध्योपासन में निष्ठा है, न गायत्री जप में निष्ठा है। घर में कोई संस्कार नहीं, सब संस्कार शून्य हैं। तो जब बड़े लोग ही संस्कार शून्य हैं, तो बच्चों में संस्कार कहां से आएंगे? तब कोई लड़का पढ़ने लिखने में बहुत कमजोर निकला, उद्दंड निकला, व्यर्थ में घूमता है और कुसंग में पड़ गया, माता पिता के नाको दम आ गई, तब उन्होंने कहा चलो गुरुकुल में छोड़े आओ इसको। कहाँ छोड़े आओ? गुरुकुल में। अब गुरुजी अपना माथा कूटे हैं। इस तरह के लड़के जो संस्कृत में आने लग गए, उससे संस्कृत विद्या का सर्वनाश हो गया। सबसे उत्तम परिवार के अच्छे संस्कार संपन्न बालक संस्कृत शिक्षा में आगे आना चाहिए। तो कहां वो वेद मंत्र नहीं पढ़ पाते हैं। एक पंडित जी हमसे आयु में बहुत बड़े थे, तो महाराज जी ने हमसे कहा इनको संध्या पढ़ा दो। हम पढ़ाने लगे उनको। तो संकल्प में ओम तत्सदद्यै तस्य, इसका उच्चारण 5-7 दिन में भी वो नहीं कर पाए। ततत्थ दद्दै तस्य ऐसे बोलते थे, ततत्थ दद्दै तस्य। तब एक एक तत्स दद्यै तस्य, बड़ी मुश्किल से 5-7 दिन में उनका उच्चारण बन पाया। और एक वह संस्कारवान है जो गर्भ में ही वेद मंत्र का उच्चारण कर रहा है। ये तब कब होता है कैलाश नारायण जी? ये तब होता है जब मातृकुल पवित्र होता है, माता परम पतिव्रता होती है, तब ऐसा होता है। ज्ञान के अधिष्ठात्री भगवती वाग देवता सरस्वती भी किसी सत्पात्र को खोज रही है कि मैं किसके भीतर आश्रय ग्रहण करूं। और पशपशान्निक में महाभाष्यकार भगवान पतंजलि ने ऋग्वेद के उस मंत्र का उद्धरण देकर के ये बात कही है, उतत्वः पश्यन्न ददर्श वाच मुतत्वः शृण्वन्न शृणोत्येनाम उतोत्वस्मै तन्वम विसस्रे जाएव पत्य उशती सुवासा। एक व्यक्ति कहता है कि हमने संपूर्ण शास्त्रों को देख लिया, पर वो झूठ बोलता है, उसने देखते हुए भी कुछ भी नहीं देखा। एक कहता है मैंने संपूर्ण शास्त्रों को विधिवत सुन लिया, पर निश्चित ही उसने सुनते हुए भी नहीं सुना। और एक वह भाग्यशाली है जिसके लिए तन्वम विसस्रे जाएव पत्य उशती सुवासा। जैसे कोई पतिव्रता स्नान करके पवित्र हुई पतिव्रता अपने स्वरूप को सुंदर अलंकृत करके अपने पति के समक्ष अपने आप को प्रस्तुत कर देती है, अर्थात पति के सर्वथा अधीन हो जाती है। ऐसे ही एक वह भाग्यशाली हैं
कि सरस्वती अपने आप को उनके अंतःकरण में प्रकाशित कर देती है, अपने आप को उनके ऊपर न्यौछावर कर देती है। वे कौन हैं? बोले जिसके पिता भगवत भक्त धर्मनिष्ठ सदाचार संपन्न हो और जिसकी जन्मदात्री माता पतिव्रता हो। इसलिए विवाह करने की जरूरत है। सुअर कुत्ता गधा घोड़ा जैसे संतान पैदा करने के लिए गृहस्थाश्रम नहीं है। यह बहुत बड़ा संदेश अंग के